होते हैं और दोनों का दिल टूट जाता है। समय के एक एक पल के साथ रात का अंधेरा गहराने लगता है। पूल की रोशनी भी खुद ब खुद बुझ जाती है और अंधेरे में दोनों पूरी तरह निराशा में डूब जाते हैं। बॉयफ्रेंड लगातार फोन करता रहता है और सूरज की रोशनी के बिना पूल का पानी भी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। और भी बुरा ये है कि बड़ी बहन अचानक पीली पड़ जाती है और थकान और कमजोरी महसूस करती है। असल में बड़ी बहन को डायबिटीज है और उसे तुरंत इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत है, वरना वह जल्द ही बेहोश हो जाएगी। लेकिन जान बचाने वाली दवा ऊपर वाले बैग में रखी है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए छोटी बहन टूटे टुकड़े को उठाकर पूरी ताकत से कवर को काटने लगती है। लेकिन इसी समय ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं। पूल की रोशनी भी अचानक जल जाती है। असल में यह स्थल की सफाई करने वाली महिला है जो सफाई करने आई है। जीवन रक्षक को देखकर दोनों बहनें कवर को जोर से पीटती हैं और मदद के लिए चिल्लाती हैं। यह सफाई महिला का ध्यान आकर्षित करता है। दोनों सोचते हैं कि आखिरकार वे बच जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि महिला सीधे उनके सामान की ओर जाती है और पर्स निकालकर उसमें से पैसे निकालती है और कार्ड भी निकाल लेती है और कोने में लगे कैमरे को देखती है। अगले ही पल वह सीधे मॉनिटरिंग रूम में जाती है और सभी कैमरों को एक एक करके बंद कर देती है। फिर वह पूल के किनारे आती है और पानी में फंसी बहनों को बताती है कि वह हाल ही में जेल से बाहर आई है और आज उसे पूल के मालिक ने निकाल दिया है। अब उसके पास एक पैसा भी नहीं है और वह किराया भी नहीं दे सकती। कहती है कि अगर वे चाहते हैं कि वह उन्हें बचाए तो उन्हें एटीएम का पिन कोड बताना होगा। दोनों बहनें सुनकर गुस्से में आ जाती हैं और उसे ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाती है। छोटी बहन तो उसे गालियां देने लगती है। देखते हुए कि दोनों बहनें समझौता नहीं कर रही हैं, महिला उन्हें सबक सिखाने का फैसला करती है और तुरंत स्थल की रोशनी बंद कर देती है और पुल के हीटर को भी बंद कर देती है ताकि वे अंधेरे और ठंड का अनुभव कर सकें। यह मजाक नहीं है, आप हमें मारने जा रहे हैं, आप समझते हैं? हाँ, मैंने कभी नहीं कहा कि यह मजाक है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप रात को बिना ठंड के गुजर सकते हैं तो मैं सुझाव देता हूं कि आप अपने एटीएम का पिन कोड दे दें। पैसे और जीवन के बीच बड़ी बहन अंततः समझौता कर लेती है। यह 6530 है। पासवर्ड जानने के बाद महिला चली जाती है क्योंकि उसने हीटर बंद कर दिया है। जल्द ही दोनों ठंड से कांपने लगते हैं और बड़ी बहन की मधुमेह भी बढ़ जाती है। लेकिन जीवन रक्षक इंसुलिन ऊपर की सीट पर रखा है। बड़ी बहन की पीड़ा को देखकर छोटी बहन का दिल दुखता है। ये समझकर कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, उसने प्लास्टिक की शीट उठाकर ढक्कन को पीटना शुरू किया ताकि सामने वाले का ध्यान आकर्षित किया जा सके। अचानक वह महिला अंधेरे में छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। छोटी बहन उससे पूछती है कि उसने पैसे लेकर काम क्यों नहीं किया, लेकिन इस समय महिला कहती है कि कार्ड में कुछ पैसे हैं जो भिखारी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। कहती है कि इस पैसे से वह कुछ नहीं करेगी। मैं शायद तुम्हें दोनों को वहीं छोड़ दूंगी, तुम्हें मरने के लिए। धमकी देकर महिला चली जाती है और निराशा में डूबी दोनों बहनें रह जाती हैं। गुस्से में जलती छोटी बहन उस लालची महिला से बदला लेने का फैसला करती है और प्लास्टिक के टुकड़े को तेज करती है। वह जानती है कि महिला केवल पैसे के लिए काम करती है, इसलिए वह झूठ बोलती है कि वह अपनी छुपी हुई पैसे की जगह बताने जा रही है। महिला सफलतापूर्वक फंस जाती है और छोटी बहन सही समय पर महिला के कान में जोर से चुभती है। दादी तुरंत दर्द से तड़प उठती है। हालांकि दोनों बहनों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, लेकिन उन्होंने महिला को पूरी तरह से नाराज कर दिया। वह उन्हें क्रूर सजा देने का फैसला करती है। वह तुरंत पानी के सर्कुलेशन सिस्टम को चालू करती है और अगले ही पल लगातार पानी का प्रवाह अंदर आता है। दोनों बहनें पूरी तरह से घबरा जाती हैं। वे इन पानी के आउटलेट को बंद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन पानी का दबाव बहुत ज्यादा है। शक्तिशाली जल दबाव ने उन्हें असहाय बना दिया और मधुमेह से पीड़ित बड़ी बहन लगातार पानी के प्रवाह से पूरी तरह बेहोश हो गई। छोटी बहन ने यह देख तुरंत